अस्सलाम तौसीफ हमदानी विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू है गुपकार अलायंस। क्या गुपकार अलायंस अपने आखिरी पड़ाव में है? मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से है एक मशहूर तज्जिया निगार सीनियर सहाफ़ी फयाज हमीद साहब। फयाज हमीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो जब आर्टिकल 370 अपग्रेड हुआ उसके बाद एक नई अलायंस लेके आए जिसमें तकरीबन सभी जमातों ने अपना हिस्सा डाला, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस पहले से ही अलग हुई। क्या सजाद गनी लोन ने उस वक्त माप लिया था कि मेरी हालात वहां अब ठीक नहीं होने वाली है? अब हमीद साहब, आप मुझे बताइए, इस वक्त जो हालात है पीएचडी की, आपका तज्जिया इस पे क्या है? क्या पीएचडी अभी आगे चल पाएगी या अभी कुछ लम्हात बाकी है? वसी भाई, पीएचडी की जहां तक बात है, मुझे लगता है जो गुज़श्ता इलेक्शंस यहाँ पे हुए जिसमें डीडीसी हमारे इलेक्शन है, उसमें भी पीएचडी उसमें उन दिनों पीएचडी आया था ग्राउंड में, लेकिन जब इलेक्शन हुए उसमें पीएचडी कहीं पे नजर नहीं आया, क्योंकि ग्राउंड सतह पे जब इलेक्शन हुए हमने लोगों से बात की, ऊपरी सतह पे उन्होंने एक फैसला लिया था कि हम कैंडिडेट मुश्तरका उठाएंगे, हम जो वोट है हम मुश्तरका वोट हासिल करेंगे, लेकिन ग्राउंड सतह पर पीएचडी का नामो निशान नजर नहीं आया। मुझे लगता है जहां तक हमने लोगों से बात की है, पीएचडी सिर्फ कागजों पर है, जमीनी सतह पर पीएचडी कहीं नजर नहीं आता है। क्योंकि कल एक बयान आया था महबूबा मुफ्ती का, जो उनकी दोबारा प्रेसिडेंट बनी है पीडीपी की, उसके बाद उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाए नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने कहा उस वक्त कि जिन्होंने पोटा यहाँ पे लाया, जिन्होंने पीएसए यहाँ पे लाया, उनको जवाबदेही देनी होगी। क्या लगता है, क्या महबूबा मुफ्ती अब उनका पेट मतलब तंग आ चुके हैं इस अलायंस से, या कुछ और है? हाँ, तौसीफ भाई, अगर आपको याद हो, आप इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं, हमारा जो इलेक्शन है डीडीसी द्रुगमुल्ला इलेक्शन जो है वो रद्द किया गया था, क्योंकि उसमें जो एक पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की खातून थी, उसकी वजह से वो इलेक्शन रद्द हुआ। पिछले साल ये इलेक्शन हुआ, उसमें उन दिनों भी पीएचडी था, लेकिन उन दिनों जब हमने ग्राउंड सतह पे देखा तो उन दिनों जो पीडीपी का कैंडिडेट था, पीडीपी का कैंडिडेट, उसके लिए पीडीपी अलग से वोट मांग रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हालांकि उनने मुश्तरका तौर अपना एक कैंडिडेट उठाया था पीएचडी की तरफ से, वो नाकाम हुआ क्योंकि ग्राउंड सतह पर लोग इसके साथ नहीं है, क्योंकि ग्राउंड सतह पर जो वोटर है इन पार्टियों के, वो भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। इसलिए महबूबा मुफ्ती का आज कहना है कि आपको लगता है कि उनमें शायद वो ख्यालात नहीं मिल रहे हैं। ये ख्यालात हमें पहले से लग रहा है कि ये ख्यालात पहले से उन्हें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड सतह पर अगर महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला या तारिक आमिर साहब या और कोई पार्टियों के लीडर ऊपरी सतह पर कोई फैसला लेते हैं, ग्राउंड सतह पे जो लोग हैं वो उस फैसले को नहीं मानते, इसलिए ये बातें अभी और बढ़ेंगी। क्योंकि आज अगर आपने सुना है महबूबा मुफ्ती का ये कहना या उमर अब्दुल्ला का कहना, तो ये मुझे लगता है ये खलफिशार पहले से ये इनमें है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये मजीद बढ़ेगा। सजाद गनी लोन ने कल एक बहुत तीखा हमला बोला पीएचडी पे, और उमर अब्दुल्ला भी कहा कि उमर अब्दुल्ला को कहा कि ये कंफ्यूज्ड है और पीएचडी अभी जिंदा। मुझसे उन चीजों के बारे में बात करिए जो जिंदा है। आपका तज्जिया क्या है उस पे? मुझे लगता है सज्जाद गनी लोन का ये कहना सही है। हालांकि अगर उन्होंने ये फैसला लिया है, उनने सबसे पहले फैसला लिया पीएचडी से अलग होने का, मुझे लगता है उनका फैसला सही था, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ बाकी पार्टियां भी एक दूसरे से अलग होगी और इनके जो तनाजात है, इनके जो मुख्तलिफ ख्यालात है, इनमें और इजाफा होगा। और सज्जाद गनी लोन का जो फैसला था पीएचडी से अलग होने का, मुझे लगता है वो सही था। इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो सियासी मंजरनामा है उसमें इलेक्शन नजर नहीं आ रहे हैं। क्या ये बीजेपी अपने आप को लोगों से दूर नहीं कर रही है अगर यहाँ पे इलेक्शन नहीं? क्योंकि किसी भी जमहूरी निजाम का जो बुनियादी पहलू होता है वो उसका इलेक्शन होता है, क्योंकि ये जमहूरियत है, इसमें बाय द पीपल फॉर द पीपल है। क्या लग रहा है आपको, क्या बीजेपी लोगों से अभी दूर नहीं हो रही है ना इलेक्शन न करवा कर? तौसीफ भाई, हम यहाँ के शहरी भी है, हम मीडिया से वाबस्ता लोग हैं,
लेकिन हम शहरी भी है यहाँ के। आप ये बताइए, जो सियासतदान ये ढोल बजा रहे हैं कि हमें इलेक्शन होने चाहिए, आप मुझे बताइए इन लोगों ने यहाँ पे सरकारें चलाई है। आप मुझे बताइए किसी भी सरकार में आम लोगों को कहाँ राहत महसूस हुई? अब ये बोलते हैं हमें और सरकार चलाने दीजिए। मुझे बताइए, जब महबूबा मुफ्ती का दौर था, हमें सेफ्टी नहीं मिल रही थी। यहाँ पे खौफ था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, खौफ था। अब ये क्या करेंगे? अब ये अगर बोलते हैं हमें इलेक्शन और करने दो, हम फिर कुर्सियों पे बैठेंगे। इन्होंने आज तक किया क्या है? हम जमहूरियत के साथ हैं, हम जमहूरी निज़ाम के साथ हैं। लेकिन इन लोगों ने आज तक यहाँ पे इस कौम के साथ किया क्या है? मुझे लगता है अब अगर ये फिर चाहते हैं सरकार अपने हाथ में लेना, मुझे लगता है इन्होंने अब सीखा होगा कि सरकार कैसे चलाई जाती है। शायद अब ये जो अमन है, ये अमन बरकरार रहेगा और इन्हें मौका एक बार फिर मिलना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि हम भी देखें कि ये कैसे सरकार चलाएंगे। सियासी नजरिए को देखते हुए इस वक्त उमरुल्लाह का जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत चेंज हुई है। अगर वो देखेंगे आप, तकरीबन वो हर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं। 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन अकबर लोन के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। वो कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का शेयर कहाँ है, जो एक पार्लियामेंट फंड है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की तरफ से एक बहुत भारी भरकम वोट बैंक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त हासिल किया था। उसमें आपका तजिया कहाँ है? तौसीफ भाई, इसी बात का तो दुख है कि आम लोगों को ये गुमराह करते चले आ रहे हैं कई सालों से। ये हमारी तीसरी नस्ल है। तीसरी जो हमारी नस्ल है, आप ये समझिए कि पिछले 70 सालों में इस कौम को बताया गया कि आप वोट डालिए, आपको सड़क मिलेगी, पानी मिलेगी, बिजली मिलेगी। उसके बाद जब नई सरकार फिर आई, उन्होंने भी यही दावे किए। 70 साल गुजरने के बाद भी अभी तक इस खित्ते में ना बिजली है, क्योंकि अभी भी हम आप आज के दिन में हम नवंबर की 6 तारीख को बात करें 2023 को, आज भी हमारे यहाँ पे बिजली बहुत कम रहती है। आज भी अक्सर इलाकों में सड़कों का हाल बुरा है। आज भी अक्सर इलाकों में गंदा पानी फराहम किया जाता है। ये तो पिछले 70 सालों से इसी चीज को लेकर ये वोट ले रहे थे हमसे। अब आप सोचिए कि मोहतरम अकबर लोन साहब हमारे पार्लियामेंट मेंबर है और सबसे ज्यादा वोट हमारे जिला कुपवाड़ा से मिलता है। अब इतना वोट देकर भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ का आम लोग भी जानता है कि अकबर लोन साहब कभी एक बार भी इधर नहीं आए हैं। अब ये असेंबली बोलते हैं हमें असेंबली में आप जल्दी पहुंचाइए, फिर क्या करेंगे ये? मैं यही चाहता हूं कि हम चाहते हैं, हम जैसे लोग, यहाँ का नौजवान तबका है, वो चाहता है कि अगर कोई असेंबली में आता है, पार्लियामेंट में आता है, उसे इस कौम की दर्द होनी चाहिए। ये जो दर्द है वो इन लीडरों में हमें आज तक नजर नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि अब फिर ये मांग करना कि असेंबली में हम ही लोग जाएंगे जिन्होंने 70 साल तक इस कौम को कुछ नहीं दिया। फयाज हमीद साहब, आपने अपना कीमती समय दिया हमसे बात करने, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया।